मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप ज्वाइन कर सकते हो जस्ट आफ्टर 12th। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जरूर फॉर्म अप्लाई करेगा, बढ़िया पोस्ट है। 10th पास वालों के लिए इस बार काफी मजे हैं क्योंकि और कुछ नहीं मांगा गया, सभी 10th पास एलिजिबल है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, एसएससी के थ्रू साल की पहली रिक्रूटमेंट आ चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस 489 डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इस बार सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2049 निकल चुकी है। इस रिक्रूटमेंट का एक फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर आपको कल प्रोवाइड करा दिया था। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले आपके सभी डाउट डिटेल के साथ क्लियर कर रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में ही प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पोस्ट आपके लिए कौन सी रहेगी, जिसके लिए आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। बेस्ट पोस्ट किस बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट पोस्ट मतलब कौन सी। देखिए दोस्तों, वो पोस्ट जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ही सिंपल हो, मतलब 10th 12th ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इजीली अप्लाई कर पाए। बेस्ट पोस्ट मेरे हिसाब से वो है जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, काफी अच्छी निकली हुई है। साथ ही कुछ ऐसी बेस्ट पोस्ट जो कि बेहतरीन डिपार्टमेंट के अंदर निकली हो, जिन पोस्ट के ऊपर आपका पे लेवल मतलब सैलरी भी काफी अच्छी हो, तो ये सारी बेस्ट पोस्ट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही काफी लोगों के कुछ ऐसे भी डाउट्स आ रहे हैं कि भैया जिस पोस्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट हमें पसंद आया है, उस डिपार्टमेंट में हमारी कैटेगरी से तो वैकेंसी है ही नहीं, तो हम कैसे फॉर्म अप्लाई करें। तो यार इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि भैया अगर हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनली सिलेक्शन होने के बाद जो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होने वाला है, क्या हमें 2-3 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा या फिर एक ही एग्जाम देके काम बन जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भाई किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप उस पोस्ट के एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कैसे जान सकते हैं, खुद ही एकदम डिटेल से आप जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेस्ट पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो आपके डाउट्स आ रहे हैं ना, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। आपके लिए कुछ सबसे बेहतरीन पोस्ट मैंने पहले निकाल के रखी है। जैसे कि पहली सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे लगी, डेप्यूटी रेंजर की एक पोस्ट निकली हुई है जो कि KKR रीजन के अंदर निकली है, मतलब कर्नाटक केरला रीजन में निकली है। नोटिफिकेशन में आप जाके चेक कर सकते हैं। इस पोस्ट का नंबर है 475वें नंबर वाली ये पोस्ट है। साथ ही पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है KK11124, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, वहां पर आपको पोस्ट कोड ही भरना होता है। क्लियर है। किस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट निकली है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बेंगलुरु ऑफिस के अंदर ये पोस्ट निकली है। यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करके सिलेक्शन ले लेते हो, तो इसी डिपार्टमेंट के, इसी ऑफिस के, इसी लोकेशन पर आपकी फाइनल जॉब लोकेशन भी रहेगी। 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है। लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि काफी बेहतरीन सैलरी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 42,000 के आसपास सैलरी आपकी रहेगी। 12th लेवल की ये पोस्ट है, ठीक है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है और ये एक 12th लेवल की कैटेगरी में पोस्ट मानी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 रखी गई है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। ये आपकी यहां पर SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, साथ ही OBC, EWS, ये जनरल है और ये EWS कैटेगरी है हमारी, ठीक है। अब दूसरी बेस्ट पोस्ट देख लेते हैं। 402 नंबर वाली पोस्ट है, वेस्टर्न रीजन के अंदर निकली है। मेडिकल अटेंडेंट MTS की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मुंबई ऑफिस के अंदर ये निकली है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। मैट्रिकुलेशन 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। टोटल वैकेंसीज 8 यहां पर निकली है। काफी अच्छी पोस्ट है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिंपली 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तीसरी बेस्ट पोस्ट है, 406 नंबर है इसका, वेस्टर्न रीजन के अंदर निकली है। लेडी हेल्थ विजिटर की पोस्ट है, स्पेशल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर निकली है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। 12th लेवल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज 15 इस पोस्ट के ऊपर निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। एक और बेस्ट पोस्ट है भाई, मध्य प्रदेश रीजन के अंदर ये निकली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, काफी बढ़िया पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर निकली है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, यानी कि अराउंड आपको 32,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 20 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए।
एक पोस्ट हमारी ईस्टर्न रीजन में निकली है, नंबर है 312, ऑफिस अटेंडेंट कम मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर निकली है, डिपार्टमेंट है हमारा, 18 से 25 साल एज लिमिट है, सभी 10 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39 इस पोस्ट के ऊपर निकली है। तो ये काफी बेहतरीन पोस्ट है, सभी 10 पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जरूर फॉर्म अप्लाई करेगा, बढ़िया पोस्ट है। 10 पास वालों के लिए इस बार काफी मजे हैं क्योंकि और कुछ नहीं मांगा गया, सभी 10 पास एलिजिबल है। एक पोस्ट हमारी ईस्टर्न रीजन में लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, सेम ही हमारा डिपार्टमेंट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12th लेवल वालों के लिए पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर हमारी 16 निकली हुई है। एक पोस्ट हमारी ईस्टर्न रीजन के अंदर फील्ड अटेंडेंट विद मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि फील्ड अटेंडेंट कम मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, डिपार्टमेंट हमारा सेम है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, सभी 10 पास कैंडिडेट एलिजिबल है और टोटल वैकेंसीज 22 है, काफी अच्छी वैकेंसीज है इस पोस्ट के ऊपर भी। ठीक है, तो भाई 10th वालों के लिए है फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट। एक पोस्ट फिर से हमारी डेप्यूटी रेंजर की है, 283 इसका नंबर है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 11 टोटल वैकेंसीज है, 12th लेवल की पोस्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ईस्टर्न जोन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी है। ठीक है, ईस्टर्न रीजन के अंदर। एक पोस्ट है हमारी फील्ड मैन की, नंबर 285 है, डिपार्टमेंट सेम है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12th लेवल के लिए पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज 9 यहां पर रखी गई है। एक पोस्ट है हमारी नीचे देखिए 268, फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर निकली है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, 12th कैटेगरी के पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 इस पोस्ट के लिए रखी गई है। ठीक पोस्ट है ये भी। एक पोस्ट है हमारी 148वें नंबर पर आती है, कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है, नॉर्दर्न रीजन के अंदर ये वैकेंसी निकली है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, सभी 10 पास कैंडिडेट एलिजिबल है, टोटल वैकेंसी 7 है। समझ गए। एक बेस्ट पोस्ट हमारी निकल के आती है नॉर्दर्न रीजन के अंदर, स्टोर कीपर की पोस्ट है, काफी बढ़िया पोस्ट है, 2 पोस्ट है स्टोर कीपर की, दोनों बेहतरीन पोस्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये दोनों पोस्ट निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप ज्वाइन कर सकते हो जस्ट आफ्टर 12th, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, लेवल 2 की सैलरी आपको यहां पर मिलेगी, 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, टोटल वैकेंसीज 11 है। दूसरी भी हमारी नॉर्दर्न रीजन के अंदर स्टोर कीपर की ही पोस्ट है, बस डिपार्टमेंट हमारा अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 18 से 25 साल एज लिमिट है, और यहां पर 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, टोटल वैकेंसीज 19 है, तो स्टोर कीपर में यहां पर वैकेंसीज आपकी ज्यादा है। समझ गए। नेक्स्ट है 101 लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, नॉर्दर्न रीजन के अंदर ये पोस्ट है, सेंट्रल सोइल एंड मटेरियल्स रिसर्च स्टेशन में है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 10 पास एलिजिबल है, 11 टोटल वैकेंसीज है। इसके बाद है कोर्ट कलर की एक पोस्ट है, मुझे ठीक लगी, हालांकि वैकेंसीज लिमिटेड है लेकिन ठीक वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंदर है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। नेक्स्ट है नंबर 32 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, भले यहां पर 12th पास कैटेगरी में इसको डाला गया है लेकिन यहां पर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कैसे चेक करना है एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डिपार्टमेंट में है ये, और टोटल वैकेंसीज 30 है, 18 से 30 साल यहां पर एज लिमिट मांगी गई है, और टोटल वैकेंसीज यहां पर 30 है, ठीक ठाक है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कैटेगरी 12th पास वाली है, एग्जाम का लेवल 12th पास कैटेगरी का रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको थोड़ी हायर देखने को मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आपको एग्जैक्ट चेक करना है, बस आपको पोस्ट का नाम या फिर कोड डालना, आप एग्जैक्टली चेक कर पाओगे। समझ गए। अब दोस्तों एक पोस्ट हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की भी है, काफी लोग बोलते हैं कि भैया एलडीसी के बारे में नहीं बता रहे हो। एलडीसी की काफी सारी पोस्ट है लेकिन काफी लिमिटेड वैकेंसी है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर 2 वैकेंसी, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 4, इस तरीके से है। 436 नंबर की है ये, डिपार्टमेंट ये रहा हमारा, 18 से 25 साल एज लिमिट है, और भाई 10 पास वालों के लिए 4 ही वैकेंसीज है, देख लो। समझ गए। अब और पोस्ट हमारी ऐसी है, वेस्टर्न रीजन के अंदर एमटीएस नॉन टेक्निकल की पोस्ट है, 18 से 25 साल एज लिमिट, 10 पास एलिजिबल है, 4 ही वैकेंसीज है। एक पोस्ट है हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर से आ गई, नॉर्थ रीजन के अंदर है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में निकली, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12 पास वाले एलिजिबल है, 2 ही वैकेंसीज है टोटल।
तो दोस्तों इस तरीके से आपकी कुछ पोस्ट है, यह मैंने आपको कुछ ही पोस्ट बताई और ये वो पोस्ट है जिनका डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन है, वैकेंसीज भी थोड़ी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही लिमिटेड कम वैकेंसीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस वजह से मैंने आपको ये वैकेंसी बताई। बाकी दुनिया भर की वैकेंसीज है, आपको बता दूं टोटल पोस्ट 489 है। तो यार इतनी पोस्ट है, इतने डिपार्टमेंट है, आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं आपको अभी बता देता हूं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे चेक करना है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने जाओगे ना, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ssc.gov.in नई वेबसाइट के ऊपर। जब आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स का, यानी कि जहां पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि भाई मुझे किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। तो सिंपली आपसे सबसे पहले तो रीजन पूछेगा कि भाई जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो वो किस रीजन में है। रीजन ये है, मान के चलो आप एलडीसी की इस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो नॉर्दर्न रीजन में है, तो वहां पर आपको नॉर्दर्न रीजन सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर ईस्टर्न रीजन किसी पोस्ट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कोड पूछेगा, पोस्ट कोड ये दे रखा है, इसका पोस्ट कोड ये NR14024, तो वहां पर आपको पोस्ट कोड इस तरीके से भर देना है। ठीक है, उसके बाद जब आप पोस्ट कोड भरोगे आपको पोस्ट का नाम पता चल जाएगा कौन सी पोस्ट है, और साथ ही उसका एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन यहां पर आपको पता चलेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट, कि भाई इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहां पर ईस्टर्न रीजन की एक पोस्ट सिलेक्ट करी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसकी इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई कि भाई या तो आपने 12th पास किया हो या फिर इसके अलावा कोई इसके इक्विवेलेंट किया हो और एक सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, या तो आपने 12th पास किया हो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, या फिर इसके अलावा कुछ और भी किया हो 12th जैसा ही जिसमें कोई एक बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। तो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दिया, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। हर एक पोस्ट का ऐसे ही आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन खुद चेक कर सकते हो फॉर्म अप्लाई करते टाइम। अब सवाल उठता है कि क्या भैया हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म आपको अलग अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 3 कैटेगरी में पोस्ट हमारी यहां पर निकली है। एक कैटेगरी है हमारी 10th पास वालों के लिए, दूसरी कैटेगरी है हमारी 12th पास वालों के लिए, और तीसरी कैटेगरी है हमारी ग्रेजुएट्स वालों के लिए। ठीक है, 3 कैटेगरी में हमारी पोस्ट निकली है। मान के चलिए आप 3-4 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और वो सभी पोस्ट 10th लेवल की है। ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सारी की सारी पोस्ट 10th लेवल की है तो आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एक सिंगल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करते हो, कुछ पोस्ट आपने 10th लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई कर दी, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए जो कि 12th लेवल की पोस्ट है। ठीक है, 3-4 पोस्ट के लिए आपने 12th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो आपको 2 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। एक एग्जाम तो आपका होगा 10th लेवल की पोस्ट के लिए और दूसरा एग्जाम आपका होगा 12th लेवल की पोस्ट के लिए। तो एक एग्जाम आपका ये हो गया। ठीक है, जितनी भी 10th लेवल की पोस्ट हो, चाहे वो कितनी भी छोटी पोस्ट हो या फिर कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, उनका एग्जाम एक ही होगा, एग्जाम लेवल बिल्कुल सेम होगा। 12th लेवल की सभी पोस्ट के लिए केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर चाहे आप 12th लेवल की 10 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करो या फिर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करो। एक कैटेगरी हमारी ग्रेजुएट लेवल की है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो और उसी के साथ साथ 12th लेवल की कुछ पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, उसी के साथ साथ 10th लेवल की भी कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आप तीनों कैटेगरी की वेरियस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो अलग अलग, तो आपको 3 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। एक एग्जाम 10th लेवल का होगा, दूसरा एग्जाम 12th लेवल का होगा, तीसरा एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का होगा। तीनों ही पोस्ट के एग्जाम के लेवल अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है, 10th लेवल का थोड़ा इजी होता है, ये मॉडरेट होता है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, फिर आपकी कट ऑफ भी इसी तरीके से बनाई जाती है। समझ गए? और अगर आप केवल ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो जो कि ग्रेजुएट लेवल की है, तो आपका केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना होता है, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में आप पोस्ट प्रेफरेंस दे दोगे। फॉर्म आपको हर पोस्ट के लिए बार बार अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा, अलग ही आपको फॉर्म फीस भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, पोस्ट वाइज आपका ये सारा फंडा होता है। समझ गए? तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहता है। अब एक डाउट ये बन रहा था कि भैया जिस पोस्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए हमारी कैटेगरी से, हम ST SC या फिर OBC से बिलोंग करते, लेकिन हमारी कैटेगरी से वैकेंसी नहीं है, जनरल कैटेगरी से है, तो हम कैसे करें? फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 4 है।
आपकी जनरल कैटेगरी से 2 वैकेंसी है, ओबीसी से आपकी 2 वैकेंसी है, एसटी/एससी से कोई वैकेंसी नहीं है, आप बिलोंग करते हो एससी कैटेगरी से, तो कैसे फॉर्म अप्लाई करें? इस कंडीशन में आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां से 2 वैकेंसी आपकी कैटेगरी से वैकेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पोस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, आप सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, आप इतना मेहनत कर सकते हो कि हाँ मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करूंगा कि मैं जनरल कैटेगरी से जाकर भी एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई आप एसटी कैटेगरी से ही फॉर्म अप्लाई करो। अगर यार वैकेंसी नहीं है, थोड़ी देर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन को साइड में रखो और थोड़ा डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस इस सिचुएशन का केवल यही एक सिंगल सॉल्यूशन है, क्योंकि ज्यादातर पोस्ट ऐसी ही है, टोटल वैकेंसीज आपको 30-30, 40-40 मिल जाएंगी, लेकिन जनरल से आपको ज्यादा वैकेंसी मिल जाएंगी, एसटी/एससी या फिर ओबीसी से आपको 0 वैकेंसी मिलेगी। तो उस सिचुएशन में, इस कंडीशन में केवल यही एक रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। फिर आपको कोई और पोस्ट देखनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी ही कैटेगरी से 100% रिजर्वेशन रिलैक्सेशन चाहिए ही है, फिर आप दूसरी पोस्ट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो भाई इस सिचुएशन का केवल यही एक सॉल्यूशन है। और हाँ दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ लोग के सामने प्रॉब्लम्स भी आ रही है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, कुछ एरर आ जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। काफी सारे लोग घबरा जाते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डीएम्स में स्क्रीनशॉट्स भेजने लगते हैं कि भैया कैसे फॉर्म अप्लाई करें। ये टेम्परेरी एरर है, वेबसाइट्स बिजी चल रही है, कई बार पेज लोड ही होता रहता है और सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो घबराइए मत, इस टाइम पर फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करें जब वेबसाइट पे ट्रैफिक कम होता है, जैसे कि रात के 2 बजे 3 बजे, उस टाइम पर ट्रैफिक काफी कम होता है, ठीक है। ये केवल वेबसाइट की छोटी मोटी ग्लिच है, बाकी हो जाएगा। दोबारा ट्राई करिए, तीसरी बार ट्राई करिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो जाएगा। बाकी ये नहीं कि आपके कुछ इंफॉर्मेशन में गलती हो गई, अगर इंफॉर्मेशन में गलती होगी वो खुद बता देता है सॉफ्टवेयर की कोई इंफॉर्मेशन मिसमैच है, उसको वेरीफाई करिए। बाकी ये तो वेबसाइट का ग्लिच है। वेबसाइट एसएससी ने दूसरी बनाई जरूर ssc.gov.in, लेकिन इसके साथ भी वही प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैफिक होने की वजह से वेबसाइट बिजी चल रही है, कई बार खुलती नहीं है, कई बार प्रोसेस नहीं होती है चीजें। बस आप करिए, ट्राई करिए दूसरी बार। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू एलाद के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।